हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम सिखाएंगे कि ग्राफ जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th के 5 नंबर में हमेशा पूछते ही रहता है। अगर आपको ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखिए, वॉच कीजिए और पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ये मेरी वादा है। आइए पहले समीकरण को हल करते हैं, फिर इसके ग्राफ को हम लोग समझेंगे कैसे इसको ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि ग्राफीय विधि से हल करें। दो को समीकरण दिया रहेगा। देखिए, जैसे में समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस वाई है बराबर 6 है, 4x माइनस 2y है बराबर कितना है, 4 है। आइए दोनों को हमको ग्राफ के माध्यम से दोनों को हल, पहले इसका x और y का मान निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ पे शो करेंगे। इस तरह से करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो पहले दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण को हल करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण, इसको मानते हैं 1, समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले जो ग्राफ दिया रहता है बोर्ड में, उसमें जो एक पेज रहता है उसमें समीकरण को हल करेंगे और ग्राफ में हम उस जो समीकरण का x और y का मान रहेगा उसको हल करके ग्राफ में शो करेंगे। तो समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y है बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो x और y को अपने अनुसार मान रख देंगे, वैसा मान रखें कि आसानी हो निकालना। तो हमको लगता है कि मान रखें अगर 0, तो 0 का खासियत क्या है कि 0 में अगर कोई संख्या अगर गुना करते हैं तो 0 बना देता है, इसलिए उसको मान 0 रखें। अगर आपका मन है कि यहाँ पे x के जगह पे 1 रखें तो भी y का वैल्यू आएगा, 2 रखेंगे तो भी y का वैल्यू आएगा। ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो हम x का वैल्यू कितना रखते हैं, 0, ताकि हमारा समीकरण आसान हो और जल्दी से मान निकल सके, ज्यादा कैलकुलेटिव ना बनेगा। इसलिए हम x का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। तो जब x का मान 0 रखेंगे इसमें, तो y का ये टोटल हो जाएगा क्या, 0। जैसे में x यहाँ पे 0 हुआ प्लस का y बराबर में 6, तो ये 0 गुने 2 करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। यानी y का फाइनल वैल्यू हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। यानी x के 0 रखें तो y का फाइनल वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब एक बार y के वैल्यू रखेंगे, तो y के अगर वैल्यू हम 0 रखते हैं, यदि y बराबर अगर 0 रखते हैं तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी x और y का वैल्यू हम मान रखें तो निकल गया। तो अब एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x दे देंगे, यहाँ पे y दे देंगे। अब पहले देखो x का क्या रखे हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे समीकरण 1 को। तो x का यहाँ पे मान रखे हैं 0, तो y हमें क्या दिया है जी, 6 दिया है। x का मान रखे हैं 0, तो y हमारा क्या दिया है, 6 दिया है। फिर उसके बाद y का मान रखे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ। तो दो हमको बिंदु आ गया, x का 0 और 3 आ गया, y का यहाँ पे आ गया 6 और 0 आ गया। फर्स्ट समीकरण को हल कर दिए। इसी प्रकार हमें करना है दूसरी समीकरण को हल। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 2 से। ये पूरी अच्छी तरह से समीकरण को हल करने के लिए सीख गए। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ x और y का अपने मन से हम इसलिए 0 रखें क्योंकि 0 में एक खासियत क्या है कि 0 में कोई भी अगर संख्या अगर तुम 1 भी रखो, 2 भी रखो x और y की जगह पे, तो कोई समीकरण में मतलब कि मान डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो ग्राफ आएगा उसका सब एक ही होगा। आपको जो भी मान रखेंगे सबका ग्राफ एक ही जैसा होगा। तो ज्यादा कैलकुलेटिव न बनने के कारण हम 0 रखे हैं वैल्यू। अगर आप 1 रखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा मान बड़ा आएगा, ताकि ग्राफ में थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए 1 2 हम नहीं रखें, 0 इसलिए रखें कि 0 रखने पे पूरे वैल्यू को 0 कर देता है। नेक्स्ट समीकरण हमारा क्या है, नेक्स्ट समीकरण से हम लोग, समीकरण 2 है तो 4x माइनस का 2y इक्वल टू 4 है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि x का हम 1 रखेंगे तो भी कोई ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 0 रखते हैं तो टोटल 0 बन जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग 0 रखते हैं। तो यहाँ से फिर से x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं
तो बाई का वैल्यू हमारा क्या आता है, बाई का वैल्यू हमारा आ जाता है -2y = 4। तो बाई बराबर माइनस का 2y हो जाएगा, बाई बराबर माइनस का 2y हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया है, -2 आ गया। इसी प्रकार हमें अभी y का वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू 0 रखें तो ये टोटल 0 हो गया, तो यानी 4x = क्या हो गया हमारा 4, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1। तो अभी x और y का यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y, इस प्रकार से। तो अब देखो x का मान अगर 0 रखे हैं तो y हमारा क्या प्राप्त हुआ है, तो -2 हुआ है। जब y 0 रखे हैं तो x का क्या मान प्राप्त हुआ है, तो जब y को हम 0 किए हैं तो x हमारा क्या प्राप्त हुआ है 1। x और y का बिंदु हमें पता हो गया। अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम देखेंगे कि निकाला हुआ बिंदु अधिकतम कितना है 6 है, तो 6 तक हम पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका ग्राफ कॉपी होगा, उसमें आप लाइन खींचेगा। आइए हम लोग समझते हैं, इस प्रकार के हम ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया x, ये हुआ x डैश यानी माइनस वाला, ये हुआ बाई, ये हुआ बाई डैश। अब देखिए x जो होता है जो पॉजिटिव होता है, x हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, x डैश हमारा क्या होता है निगेटिव होता है, बाई हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, y डैश हमारा क्या होता है निगेटिव होता है। तो मैक्सिमम बिंदु हमारा कहाँ तक गया है जी 6 तक गया है, मैक्सिमम बिंदु हमारा कहाँ तक गया है 6 तक गया है। तो 6 तक पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ तक करेंगे 6 तक। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु हम लेते हैं अंदाज से 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल तो नहीं है ग्राफ, आपका ग्राफ जो होगा वो एकदम पॉइंट रहेगा जो कि गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे हम अपने अंदाज से लिए, यहाँ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना जो मैक्सिमम बिंदु होगा, मतलब कि मैक्सिमम मान 6 है, तो 6 तक हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक मैक्सिमम में है तो इसलिए 6 तक हम लोग करेंगे। फिर आगे हम लोग बाई में भी वैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आई माइनस का है तो यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा। इसी प्रकार एक्सटेंशन करेंगे तो ये हो गया क्या हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। फिर उसके बाद ये बाई वाले देने करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी प्लस का है तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक हम दर्शा दिए। मैक्सिमम बिंदु जो भी हमारा आया था 6 तक यहाँ पे दर्शा दिए। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट समीकरण x का वैल्यू 0 यानी मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं 0 0, तो x का मान 0 है और y का मान 6 है। फिर x का मैक्सिमम बिंदु कितना है 3 है, तो इसको पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें y का मान कितना है 6 है, तो y का मान यहाँ पे आया है 6, ये बिंदु हो गया। तब यहाँ से स्केल रखेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए खींचेंगे। तो यहाँ से हम खींचते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं हुआ लेकिन 6 और फर्स्ट समीकरण से हमारा क्या गया 6 और 3 से काटा। कहां से काटा 6 और 3 से। दूसरी समीकरण में देखेंगे x का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ है, x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू -2 है। y का वैल्यू हमें यहाँ पे देखेंगे -2, तो यहाँ से इसको पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ से ये काटेगा ये समीकरण हमारा क्या था, कौन सा समीकरण का 4x - 2y = 4। अब ये समीकरण फर्स्ट समीकरण के था 2x + y = 6 था, यानी 2x + y का बराबर 6 का ये लाइन है और ये कितना का 4x - 2y का ये लाइन है। यानी हमारा ग्राफ कैसा आया प्रतिच्छेदी आया। अगर आप निश्चित अगर ग्राफ पे इसको बनाते हैं तो ये हमारा टेढ़ा लाइन है, ये नहीं होता। और जो बिंदु जो काटा
तो देखना यहाँ पे नीचे की ओर के देखना कि x का किस जगह पे काटा और y को किस जगह पर काटा है, और फिर यहाँ पे लिख देना, यानी उस बिंदु पे हमारा क्या किया है, ग्राफ काटा है। अगर हम पूछे कि ग्राफ कैसा है, तो ये ग्राफ कैसा हमारा प्रतिच्छेदी है। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब